राम नाम का एक लड़का था जो अपने माँ बाप के साथ पहाड़ों में एक छोटे से घर में रहता था। घर में सिर्फ दो कमरे थे। एक में वे सोते थे, दूसरे में खाना बनाता था। दीवारें मिट्टी की थीं, छत टिन की। लेकिन फिर भी घर में प्यार की कमी नहीं थी। राम का दिमाग बहुत तेज था। गणित के सवाल देखते ही हल कर देता था। गांव के मास्टर जी हमेशा कहते थे, इस लड़के में बहुत दम है, ये कुछ बनेगा। हर शाम राम अपने बाप के साथ बैठकर पढ़ता था, मोमबत्ती की रोशनी में। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, तू पढ़ लिख कर कुछ बन जाना। हम गरीब हैं लेकिन तेरे सपने अमीर हैं। गोपाल, राम का बाप, दिन भर मजदूरी करता था। कभी खेतों में, कभी सड़क बनाने में। लेकिन पैसा बहुत कम मिलता था। सरस्वती घर का काम करती थी और पड़ोसियों के कपड़े धोकर कुछ रुपए कमाती थी। बेटा, गोपाल एक दिन राम से बोला, तू हमारी उम्मीद है, तू ही हमारा भविष्य है। जो हम नहीं बन सके, तू वो बनना। राम की आंखों में सपने थे। वो हमेशा सोचता था कि एक दिन वो अपने माँ बाप को बड़े घर में ले जाएगा, उनके लिए अच्छे कपड़े लाएगा, उन्हें कभी मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। एक दिन सुबह सुबह गोपाल ने सरस्वती से कहा, सुन, गांव में काम नहीं मिल रहा। मैं सुना हूं शहर में काम है। चल, वहां जाकर देखते हैं। सरस्वती पहले डरी, लेकिन राम का क्या होगा, उसे छोड़कर कैसे जाएं? अरे, 2-4 दिन की बात है। काम मिल जाएगा तो वापस आकर राम को भी ले जाएंगे, फिर शहर में ही रहेंगे। राम सो रहा था। माँ ने धीरे से उसके माथे पर हाथ फेरा। बेटा, हम थोड़े दिन के लिए शहर जा रहे हैं, काम ढूंढने। तू घर संभालना, पड़ोसी आंटी का खाना खा लेना। राम की आंख खुली। माँ, मैं भी चलूंगा। नहीं बेटा, तू यहीं रह, पढ़ाई करना, हम जल्दी वापस आएंगे। और वे चले गए। राम खड़ा रहा दरवाजे पर तब तक जब तक वे नजर से ओझल नहीं हो गए। 1 हफ्ता बीता, 2 हफ्ते बीते, महीना बीत गया। माँ बाप वापस नहीं आए। राम रोज खड़ा होता था उसी जगह जहां से वे गए थे। इंतजार करता था, लेकिन कोई नहीं आया। गांव वाले कहने लगे, शहर बड़ा जालिम है, निगल गया होगा उन्हें। हो सकता है कहीं काम मिल गया हो, इसलिए वापस नहीं आ रहे। या फिर कोई हादसा हो गया हो। राम के कान में ये सब बातें पड़ती रहीं, लेकिन उसका दिल कहता था कि उसके माँ बाप जिंदा हैं, कहीं ना कहीं हैं। पहाड़ चुप थे, पर उस लड़के का दिल चीख रहा था। 3 महीने बाद राम ने फैसला कर लिया, उसे अपने माँ बाप को ढूंढना था। और अगर वे शहर में हैं, तो उसे भी शहर जाना होगा। राम जब शहर पहुंचा तो उसकी जेब में सिर्फ 50 रुपए थे। बस स्टैंड पर उतरकर वो हैरान रह गया। इतनी भीड़, इतना शोर, इतनी गाड़ियां। पहाड़ों की चुप्पी यहां कहीं नहीं थी। पहले 2 दिन वो अपने माँ बाप को ढूंढता रहा, हर नुक्कड़ पर, हर मजदूरी वाली जगह पर। लेकिन कोई निशान नहीं मिला। तीसरे दिन उसके पास पैसे खत्म हो गए। भूख लगी तो एक ढाबे के बाहर खड़ा हो गया। मालिक ने पूछा, क्या चाहिए? काम, राम ने कहा। उम्र क्या है तेरी? 15 साल। अच्छा, बर्तन धो सकता है? दिन के 50 रुपए मिलेंगे और एक वक्त का खाना। राम के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। उसने हाँ कह दी। राम ने पहली बार बर्तन धोए। हाथ छिल गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसका दिमाग हमेशा काम करता रहता था। वो देखता था कि कैसे ढाबे का धंधा चलता है, कौन सा खाना ज्यादा बिकता है, किस वक्त ज्यादा ग्राहक आते हैं। 1 महीने बाद उसने ढाबे वाले से कहा, साहब, अगर आप शाम में चाय का स्टॉल भी लगाएं तो मुनाफा 2 गुना हो सकता है। मालिक हंसा, अरे तू तो होशियार निकला। ठीक है, करके देख। राम ने चाय का स्टॉल शुरू किया। उसकी चाय इतनी अच्छी होती थी कि लोग दूर दूर से आने लगे। 2 महीने में उसकी तनख्वाह 200 रुपए हो गई। राम में एक खास बात थी, वो जो भी काम करता था उसमें कुछ न कुछ नया सोचता था। बर्तन धोते वक्त वो सोचता था कि पानी कैसे बचाया जा सकता है। चाय बनाते वक्त सोचता था कि दूध कम करके भी अच्छा स्वाद कैसे लाया जा सकता है। 6 महीने बाद ढाबे का मालिक इतना खुश हुआ कि उसने राम को पार्टनर बना दिया। तू मेरा छोटा भाई है, जो मुनाफा होगा आधा तेरा। राम की जिंदगी बदलने लगी। वो अब सिर्फ बर्तन नहीं धोता था, वो ढाबे का मैनेजर बन गया था। लेकिन उसके मन में अभी भी अपने माँ बाप की चिंता थी। हर हफ्ते वो शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर उन्हें ढूंढता था। 2 साल बाद राम ने अपना अलग धंधा शुरू किया। उसने देखा था कि शहर में मजदूरों को काम ढूंढने में दिक्कत होती है। उसने एक छोटा सा दफ्तर खोला, जहां मजदूरों और काम देने वालों को मिलाने का काम करता था। उसने गणित का इस्तेमाल करके एक सिस्टम बनाया, कौन से इलाके में किस तरह के मजदूर चाहिए, कब चाहिए, कितने दिन के लिए चाहिए।
सब कुछ का हिसाब रखता था। पहले महीने में उसने 5,000 रुपए कमाए, दूसरे महीने में 8,000, तीसरे महीने में 12,000। उसने गरीबी को गाली नहीं दी, उसे सिलेबस बना लिया था। 5 साल बाद राम की कंपनी शहर की सबसे बड़ी लेबर कंपनी बन गई थी। अब वो सिर्फ मजदूरों का काम नहीं करता था, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पूरी टीम देता था। उसके पास अब सूट थे, गाड़ी थी, बड़ा घर था। लोग उसे राम सर कहकर बुलाते थे, लेकिन वो अभी भी अपने असली नाम से ही पहचाना जाना चाहता था। हर सफलता के बाद वो अपने माँ बाप की तस्वीर देखता था, जो वो हमेशा अपने साथ रखता था। माँ, पापा, मैं बन गया हूं जो आप चाहते थे, बस आप मिल जाओ। उसने प्राइवेट डिटेक्टिव भी रखे थे अपने माँ बाप को ढूंढने के लिए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। राम अब 22 साल का हो गया था। वो शहर का एक जाना माना नाम था, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था, एक ऐसी तकलीफ जो पैसों से नहीं भरी जा सकती थी। एक दिन राम अपनी नई गाड़ी में घर जा रहा था, काली रंग की शानदार गाड़ी। ऐसी चल रहा था। अंदर बैठकर वो फोन पर किसी क्लाइंट से बात कर रहा था। हाँ, प्रोजेक्ट कल से शुरू हो जाएगा, 500 मजदूर भेज रहा हूं। तभी एक ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकी। लाल बत्ती थी। अचानक गाड़ी की खिड़की पर कोई खटखटाया। राम ने देखा तो एक बूढ़ा आदमी था, मैले कुचैले कपड़े, हाथ में एक टूटा सा कटोरा। साहब, कुछ दे दो, 2 दिन से खाना नहीं खाया। राम ने उसे नजरअंदाज कर दिया, शीशा ऊपर कर लिया, लेकिन वो बूढ़ा गया नहीं। वो गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। तभी एक औरत भी आई, वो भी भिखारी थी। उसने भी हाथ फैलाया। राम को गुस्सा आया, हॉर्न बजाया, भाग यहां से। लेकिन जैसे ही उस औरत ने आवाज लगाई, राम का खून सूख गया। बेटा, कुछ दे दो, भगवान भला करेगा। ये आवाज तो। राम का हाथ कांपने लगा। उसने धीरे से शीशा नीचे किया। औरत की शक्ल देखी, वो सरस्वती थी, उसकी मां। और वो बूढ़ा आदमी गोपाल था, उसका बाप। राम की सांस फूलने लगी। 7 साल बाद मिले थे अपने माँ बाप, लेकिन इस हालत में। उसकी मां की उम्र ज्यादा लग रही थी। बाल सफेद हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं, कपड़े फटे हुए थे। बाप की हालत और भी बुरी थी। वो लंगड़ा रहा था, एक पैर में चोट लगी हुई थी। राम का गला सूख गया, वो बोल नहीं पा रहा था। उसकी मां ने कटोरा आगे बढ़ाया। साहब, कुछ दे दो। राम की आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन उसकी मां ने उसे पहचाना नहीं। राम गाड़ी से उतरा, धीरे धीरे अपने माँ बाप के पास गया। उसने अपने जेब से 2,000 रुपए निकाले, माँ के हाथ में रखे। सरस्वती खुश हो गई। भगवान तुझे बहुत दे बेटा, तू बिल्कुल हमारे बेटे जैसा लगता है। राम का दिल टूट गया। माँ उसे पहचान नहीं पा रही थी। गोपाल ने कहा, हमारा भी एक बेटा था, राम नाम था उसका, बहुत होशियार था, पता नहीं कहाँ होगा आज। राम रो नहीं रहा था, वो चीख भी नहीं रहा था, वो सिर्फ सोच रहा था। मां, उसने धीरे से कहा। सरस्वती ने ऊपर देखा। मैं राम हूं, आपका बेटा। पहले तो सरस्वती को यकीन नहीं हुआ। फिर उसने राम की आंखें देखी, वही आंखें जो बचपन में उसे पढ़ते वक्त चमकती थीं। राम, तू तू हमारा राम है। गोपाल भी समझ गया। वो लड़खड़ाता हुआ राम के पास आया। बेटा, तू इतना बदल गया है, हमने तुझे पहचाना ही नहीं। राम ने अपने माँ बाप को गले लगाया। सड़क के बीच में, गाड़ियों के हॉर्न के बीच में, मैं आपको इतने साल से ढूंढ रहा था, आप कहाँ थे। सरस्वती रोने लगी। बेटा, काम ढूंढने आए थे, लेकिन शहर ने हमें निगल लिया। पहले मजदूरी करते थे, फिर तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया, काम नहीं मिला, घर नहीं था, सड़क पर आ गए। हमें लगा तू पहाड़ों में खुश होगा, इसलिए वापस नहीं गए, गोपाल ने कहा। राम अपने माँ बाप को अपनी गाड़ी में बिठाकर घर ले गया। उन्हें नहलाया, नए कपड़े पहनाए, अच्छा खाना खिलाया। लेकिन उस रात वो सो नहीं पा रहा था। वो सोच रहा था, अगर आज मैं गरीब होता, तो क्या ये दोनों भिखारी सफलता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। कभी कभी जिंदगी माँ बाप को हमसे पहले शहर तक ले जाती है, और कभी कभी हम अपनी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते अपनी शुरुआत भूल जाते हैं। राम ने उस दिन के बाद अपना सारा धंधा अपने माँ बाप के नाम कर दिया। वो समझ गया था कि असली सफलता सिर्फ अमीर बनना नहीं, अपनों को खुश रखना है। द एंड। द